हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में रेलवे एग्जाम में पूछे गए विभिन्न तरह के क्वेश्चंस हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में रेलवे एग्जाम्स PYQ चल रही है दोस्तों, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 5 में से 4 क्रिकेट खिलाड़ी क्रमशः 13, 9, 5 और 11 पारियों का खेल चुके हैं। ठीक है ना, कितनी 13, 9, 5 और 11 पारियां खेल चुके हैं। अगर डेटा सेट का माध्य 9 हो तो उस 5वें खिलाड़ी द्वारा खेली गई पारियों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 5/4/2016 शिफ्ट 1 में पूछा है। तो कैसे सॉल्व करते इस तरह क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, पहली बात है इन्होंने कहा 5 में से और उनका माध्य कितना 9 है। तो हम पहले तो 5 का निकाल लेते हैं, यानी 5 का कितना हो गया, 5 × 9 बराबर 45 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा 4 क्रिकेट खिलाड़ियों के कम से 13, 9, 5, 11 है। तो हम क्या करते हैं, 13, ठीक है, 9, 5 और 11 का योग कर लेते हैं। कितना हो गया, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 5 15, 3 18, 1 2 और 1 3, यानी 38 हो गया। अब यहाँ पर कितना 38 हो गया ना। अब क्या करें, इन्होंने कहा कि उस 5 में यानी 45 में से हम इन 38 को निकाल देते हैं, यानी ये 38 जो है वो माइनस कर देते हैं। तो हमें उस 5वें खिलाड़ी द्वारा खेली पारियों की संख्या निकल आएगी। 15 में से 8 गए, 7 बचे। ठीक है, और यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया। यानी उस खेली गई पारियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है। और ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में 7 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। 5 में से दोस्तों हमने 5 का ये हो गया मात्र 45। ठीक है ना, 4 के खिलाड़ियों में पारियां हैं, इन पारियों को हमने योग किया और 45 में से 38 को घटा दिया, तो 5वें खिलाड़ी द्वारा खेली गई पारियां निकल के आ गई। ठीक है ना, ऑप्शन सी 7 को टिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। यदि x⁴ -6x² -1 बराबर 0 है तो x⁴ 6 - x⁻⁻6 -3 x⁴ प्लस x⁻4 का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 13/6/2022 शिफ्ट 1 का है। कैसे सॉल्व करते इस तरह क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर पहले तो मैं ये समीकरण दी हुई है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया, x² -1 x² हो गया और -6 बराबर 0 हो गया। अब ये कितना हो गया दोस्तों, x² -1 x² बराबर कितना, 6 इधर चला जाए भाई, ये x² 0 हो गया, 6 इधर चला जाएगा तो कितना आ गया, 6 मिल गया। इसे कैसे लिख सकते दोस्तों इस समीकरण को, x⁻6 -1 x⁻6, ठीक है ना, -3 x⁻4 प्लस 1 x⁻4, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका मान पहले निकाल लेते हैं, कितना होगा। देखिए x⁻6 -1 x⁻6 क्या हो जाएगा, n³ प्लस 3n। अब देखिए यहाँ पर जब माइनस होता है दोस्तों प्लस होता है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस लेते हैं। अब यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या दोस्तों, x माइनस, अगर हम इसे x मान लें तो x -1 x हो गया। और ये क्या, ये आपका कितना हो गया, 2 या 3 गुना हो गया, तिगुना हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या 2 है तो 2 का क्या हमें 6 यानी तिगुना हो गया दोस्तों। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए n का मान कितना, 6 का क्यों कितना हो जाएगा, 216 प्लस n 6 3 18 कितना हो गया दोस्तों, ये आपका 8 और 6 14, 1 1 2 1 3 और 2 यानी 234। अब हम इसका मान निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x⁻4 प्लस 1 x⁻4 बराबर ये हो जाएगा n² प्लस 2, यानी n का मान कितना 36 प्लस 2 बराबर 38 हो गया। अब हम ये समीकरण में ये वाला मान जो है रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 234 -3 × 38 कितना हो गया आपका, 234 -3 × 8 24, 3 × 9 और 9 2 11, कितना बचा दोस्तों, 0। 3 में से 1 गया आपका, कितना बचा दोस्तों, 3 में से 1 गया तो 2 बचा और 2 में से 1 गया 1, यानी 120 है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 120 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब दे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है,
यदि 40x² बराबर 334 का स्क्वायर माइनस 134 का स्क्वायर है तो x² का मान क्या है। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 12/4/2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों, इस पर हम लगा देंगे वर्गांतर का। तो क्या हो जाएगा, 40x² बराबर 334 प्लस 134 हो गया और 334 माइनस 134 हो गया। ठीक है, अब 40x² बराबर कितना हो गया, 4 और 4 8, 3 और 3 6 और 3 1 4 इंटू 0 हो गया आपका, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। इससे इसे काट दो और इससे इसे काटो, 4 पंजे 20। अब x² बराबर क्या है, 5 8 40, 5 6 30 और 4 34 हो गया। 5 चौक 20 और 3 23, यानी 2340 जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन में 2340, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण इस समीकरण के मूल हैं तो 2α बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। यह क्वेश्चन आपका RRB RPF SI 12/1/2019 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों, इन्होंने जो समीकरण दिए ना, ये समीकरण, इस समीकरण का हम ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना निकल के आएगा, यानी अगर देखें तो b है माइनस b और अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस b बटे a होता है। तो अब माइनस तो यहाँ पे भी है और माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √5 बटे a कितना है दोस्तों, a आपका ये है, यानी 5 प्लस √2, ठीक है ना। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा होता है आपका c बटे ए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर आप c बटे ए, तो यानी c कितना हमारा ये है, यानी 8 प्लस 2 √5, ठीक है ना। और a हमारा ये है, यानी ये हो गया, तो यानी कितना हो गया, 5 प्लस √2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इन्होंने मान कितने का पूछा, 2α बीटा, तो यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा कितना ये है हमारा, यानी 8 प्लस 2 √5 बटे 5 प्लस √2। अब देखिए यहाँ पर हमें भाग करना है अल्फा प्लस बीटा का, अगर हम ऊपर ले जाएंगे गुणा कर देंगे तो पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी 5 प्लस √2 बटे नीचे के जाएगा 4 प्लस √5 आएगा, इससे ये कट जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 4 प्लस √5 बटे 4 प्लस √5 हो गया, इससे ये कट गया है। आंसर कितना है दोस्तों, हमारा 4 आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 4 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, यदि 3x⁴ माइनस a प्लस 2x³ माइनस x² माइनस 4 का गुणनखंड x-2 है तो a का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 22/4/2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, जब x-2 इसका गुणनखंड है तो x-2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। 2 हम इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस a प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -4 और -4 हो गया, यही तो हो गया ना। अब देखिए 48 -8 है, माइनस का 16 क्योंकि प्लस है या माइनस हो जाएगा, -4 और -4 हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसे कैसे करेंगे, 8 इधर ले आएंगे, तो जब 8 इधर ले आएंगे या ले आएंगे तो 8 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 माइनस 16 और 4 20 और 4 24, यानी 24 हो गया। तो 8 है कितना हो गया आपका 24, 8 3 24, तो ए बराबर 3 दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 3, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, 15 और 25 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनफल निकालना है। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 17/2/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों, 15 का
को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 5। और 25 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों हम, 5 × 5। अब अगर इन दोनों का हम HCF की बात करें दोस्तों, तो देखिए 5 जो है वो दोनों को ही काट रहा है, तो यानी 5 तो इसका HCF हो गया। और अगर हम LCM की बात करें दोस्तों, तो LCM आपका आ जाएगा 5 × 5, और 5 तो इसमें आ ही गया, 3 और आ जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 5 × 25 = 75। और हमसे पूछा क्या, गुणनफल 5 × 75 कितना हो जाएगा, 5 × 25 की 5 हासिल 2, 5 × 7 = 35, 2 × 37 यानी 375 गुणनफल आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 375 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 20/1/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों इन्होंने कहा कि हमें कि x मान लो संख्या है, इसका 5वां भाग हो गया, उसे 3 से विभाजित किया, क्या आया, इन्होंने कहा 80 के आधे के 10वें भाग क्या आधे का 3 गुना। अब ये कहा इन्होंने, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यानी 10 8 80 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, ये 15, यानी क्या आ गया आपका x/15 = 6 आ गया, 3 दूनी 6, और तो x बराबर कितना हो गया, 90 आ गया। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 90 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो सही लगता है आपको कुछ सिखा पा रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेलवे एग्जाम PYQ चल रही है। अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।